जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो रहेगी हमारी टेंस का पार्ट 4। तो पिछले पार्ट्स में हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर देख लिए थे और हमने जान लिया था कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होंगे। तो आज हम इनको रिवाइज़ कर लेंगे, साथ में हिंदी टू इंग्लिश इनको ट्रांसलेट कर देंगे। तो आज हम क्या करेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे और ट्रांसलेट करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ आए कि टेंस कैसे काम करते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट टेंस से। पहला है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको बताया था मैंने, जैसे मैं कोई काम करता हूँ, प्रेजेंट में जो काम हुआ है, किसी डेफिनेट टाइम में वो जो काम हुआ है उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे तुम एक पत्र लिखते हो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, यू राइट ए लेटर। आपको इसका स्ट्रक्चर याद होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ऑब्जेक्ट, ये आपको याद होगा। तो यहाँ पे देखो हिंदी में लिखा हुआ है तुम एक पत्र लिखते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, यू सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यू के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एस ई एस किसके साथ लगता है, ही, शी, इट या दे के साथ, सॉरी दे के साथ नहीं, ही, शी, इट या नेम के साथ आपका वर्ब के साथ एस सी एस लगेगा, और जो बचे यू और दे इनके साथ एस सी एस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आ गया यू राइट अ लेटर। या दूसरा है वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है, इसकी क्या इंग्लिश बनेगी, ही गोज़ टू स्कूल। नेक्स्ट है मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, तो ये आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो इसका बनेगा आई डू नॉट लर्न माई लेसन। नेक्स्ट है क्या वह किताब पढ़ता है, तो डज ही रीड बुक, तो इंग्लिश में क्या बन गया इसका, डज ही रीड बुक। आप ऐसे ही ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं और ज़्यादा सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो गया तो आपका टेंस जो है वो कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको कंप्लीट टेंस याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको बताया था मैंने, कोई काम चल रहा है, रही है या रहे हैं, कोई काम हो रहा है, जो काम इस टाइम में चला है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारी पिछली वीडियोस देखें, उसमें आपको ये बहुत इलाबोरेट करके एक्सप्लेन करा गया है, बहुत डिटेल्ड तरीके में एक्सप्लेन करा गया है ये डिटेल्ड तरीके में। तो हमारा पहला है वह मैदान में दौड़ रहा है, तो वह आ गया ही इज़ रनिंग इन द ग्राउंड। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर होता था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो यहाँ पे क्या बना, वह मैदान में दौड़ रहा है वह मैदान में दौड़ रहा है, मतलब काम अभी चल रहा है, तो ही इज़ रनिंग इन द ग्राउंड। यहाँ पे काम चल रहा है तो आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और इसका क्या बन गया, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट, तो इसका बन गया ही इज़ रनिंग इन द ग्राउंड। नेक्स्ट है हमारा मैं एक गाना गा रहा हूँ, तो गाना अभी गाया जा रहा है, मतलब वो गा रहा है, इस टाइम वो गाना गा रहा है, तो ये किस में आया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आया। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, मैं आ गया यहाँ पे आई, और स्ट्रक्चर के हिसाब से आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम, हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें एम, सिंगिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और ऑब्जेक्ट आ गया अ सॉन्ग, गाना गा रहा हूँ। नेक्स्ट है बे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो बे का क्या आ गया इंग्लिश में, दे, बे का मतलब होता है दे, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई आर, दे आर, नहीं क्या होता है नोट, और जाना होता है गो के साथ आई एन जी, गोइंग टू मार्केट, ऑब्जेक्ट आ गया टू मार्केट।
नेक्स्ट है क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। तो इंटरोगेटिव में क्या होता था, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाती थी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लड़कियां हैं, ज़्यादा हैं, तो इसके साथ क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब आर। तो आर द गर्ल्स, आर उसके बाद आया सब्जेक्ट द गर्ल्स। रीडिंग रीड, रीड हमारी वर्ब है, रीड के साथ आईएनजी लगा, रीडिंग इन द रूम। सो क्या बना हमारा इंग्लिश में सेंटेंस, आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। नेक्स्ट है, अच्छा, और यहाँ पे एक बात बतानी है कि जहाँ पे क्या बोला होगा वहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सीधा सेंटेंस बन गया। पर जहाँ पे पूछा होगा क्यों या कैसे, तो वहाँ पे क्या वाई या हाउ आ जाएगा, वाई या हाउ। वाई होता है क्यों और हाउ होता है कैसे, तो ये आ जाएगा। तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से सेंटेंस के हिसाब से डिपेंड करेगा कि उसमें क्या पूछा है, वाई पूछा है या हाउ पूछा है या हाउ मच पूछा है। तो यहाँ पे है जैसे तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो वहाँ क्यों जा रहे हो, क्यों पूछा है यहाँ पे, तो क्यों आ जाएगा पहले वाई, उसके बाद सेम वैसे ही होगा, वाई आ गया, उसके बाद आ गया हमारा पहले हेल्पिंग वर्ब आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे यू था, यू के साथ कहता है आर। तो वाई आर यू गो के साथ आईएनजी लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग देयर, वहाँ जा रहे हो, वहाँ देयर। तो इसका इंग्लिश में क्या बन गया, वाई आर यू गोइंग देयर। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है, अभी भी समझ नहीं आया है, तो आप इसको बार बार देखें तो आपको समझ आ जाएगा। आप जो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को बार बार पढ़ें, आपको सब समझ आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, और ये हैज़ और हैव कहाँ लगेंगे, इज एम आर कहाँ लगेगा, सिंस फॉर कहाँ लगेगा, ये आपको सभी कुछ बताया गया है पिछली वीडियो में। हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता था परफेक्ट टेंस में कि काम हो चुका है, मतलब काम हो चुका है, जहाँ पे काम हो चुका है या कर लिया है वो वाली सेंस आई, तो वहाँ पे क्या आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जैसे एग्जांपल है, राम स्कूल जा चुका है, मतलब वो जा चुका है, मतलब जो काम है वो अभी अभी ख़त्म हुआ है, मतलब वो जा चुका है। जो काम अभी अभी ख़त्म हो चुका है या अभी कर लिया है, वहाँ पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे क्या है, राम स्कूल जा चुका है, तो कौन सा आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया। तो क्या बन जाएगा इसका, पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, राम, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है। राम के साथ क्या आएगा, हैज़, हैज़ क्यों आएगा, राम के साथ आएगा हैज़। नेम के साथ हैज़ आता है, ही के साथ हैज़ आएगा, शी के साथ हैज़ आएगा, इट के साथ भी हैज़ आएगा, आई के साथ हैव आएगा, यू के साथ हैव आएगा, दे के साथ हैव आएगा, और प्लूरल के साथ हैव आएगा, प्लूरल के साथ हैव आएगा। तो यहाँ पे राम है, सिंगुलर है, राम के साथ और नेम है, तो राम के साथ हैज़ आएगा। राम हैज़ सब्जेक्ट आ गया, हैज़ आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी गो, वेंट, गॉन। जाना होता है गो, गो क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ गो, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो थर्ड फॉर्म क्या आ गई, जाने की, गॉन, और ऑब्जेक्ट आ गया हमारा स्कूल। तो राम हैज़ गॉन टू द स्कूल। वैसे ही दूसरा सेंटेंस है हमारा, उन्होंने अपने सारे पाठ याद कर लिए हैं। तो उन्होंने आ गया दे के साथ क्या आएगा, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड ऑल देयर लेसन्स, आ गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैव, हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये रहेगा हमारा स्ट्रक्चर इसका। हमने स्ट्रक्चर का कैसे यूज़ किया कि उन्होंने, दे हैव लर्नड ऑल देयर लेसन्स। तो ये आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है जैसे
क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? तो यहाँ पे क्या होगा, इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तुमने, तुम है यू, तुमने, तुम का मतलब होता है यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। यहाँ पे परफेक्ट टेंस में आएगी हैव। तो हैव जो है वो पहले आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हैव यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी लर्नड योर लेसन। ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आ गई सब्जेक्ट, और ये आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये आ गया ऑब्जेक्ट। तो हैव यू लर्नड योर लेसन। तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, सेंटेंस कैसे बन जाएगा, हैव यू लर्नड योर लेसन। नेक्स्ट है, तुमने ये पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है? तो यहाँ पे क्यों पूछा है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई। तो वाई उसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब, वाई हैव यू नॉट रेड दिस बुक। यहाँ पे जो रीड है, ये रीड की जो फॉर्म है, तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, इसको बोलते हैं रीड, रेड। तो इसकी तीनों फॉर्म जो है वो सेम रहती हैं। तो यहाँ पे आ गया वाई हैव यू नॉट रेड दिस बुक। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को देखते हैं हम कि काम पहले शुरू हुआ और वो काम जो है वो अभी भी चल रहा है। तो काम पहले शुरू हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान है कि काम पहले शुरू हुआ और काम जो है वो अभी भी चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल है, राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, राम हैज़ बीन रीडिंग। इसका जो स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, बन जाएगा इसका कि राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। जो काम है वो 2 घंटे पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, वो काम अभी चल रहा है। मतलब 2 घंटे पहले उसने किताब पढ़ना शुरू किया और अभी भी पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आ गया पहले राम, उसके बाद राम के साथ क्या लगेगा, हैज़, उसके बाद आ गया बीन, फिर पढ़ना क्या होता है, रीड प्लस ing, रीडिंग इस बुक को, दिस बुक फॉर 2 hours, 2 घंटे से। फॉर यहाँ पे सिंस फॉर भी आता है, सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम। तो राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। नेक्स्ट है, लड़का सुबह से सो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट द बॉय, उसके बाद हैज़ बीन, हैज़ या हैव बीन, फिर आ गया सोना क्या होता है, स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस या फॉर के बाद पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट है, हम सुबह से खेल रहे हैं। तो बी, हम आ गया वी, उसके बाद आया हैव, उसके बाद आया बीन, हैज़ हैव, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, सिंस मॉर्निंग, सिंस उसके बाद क्या है, टाइम, मॉर्निंग, सुबह। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है कि ये मैं काम करता था या ये काम किया गया, मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम में पहले काम हुआ, उसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखते हैं, उसने कल मुझे एक किताब दी। तो उसका क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसने किताब दी, तो देने को क्या बोलते हैं हम, गिव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी गेव। तो ही गेव, ही आ गया सब्जेक्ट, गेव, और ये आ गया सारा ऑब्जेक्ट, मी ए बुक येस्टरडे। तो उसने मुझे कल एक किताब दी, तो ही गेव मी ए बुक येस्टरडे। दूसरा है, तुम स्कूल नहीं गए। तो तुम आ जाएगा यू, उसके बाद आ गया डिड, जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हो गया वहाँ पे डिड नॉट आ जाएगा। और आपको पता है, आपको मैंने बताया है कि जहाँ पे अगर यहाँ पे डिड आ गया, डिड नॉट आ गया, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
क्योंकि डिड जो है वो ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डू, डिड, डन। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो डिड जो है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो दोबारा वर्ब को सेकंड फॉर्म की बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। गो की जो सेकंड फॉर्म होती है गो, वेंट, गोन होती है, गो, वेंट, गोन, सेकंड फॉर्म वेंट होती है, पर यहाँ पे वेंट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिड पहले लग चुका है, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, तो डिड यहाँ पे पहले आ गया, तो यहाँ पे गो की जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। नेक्स्ट है जैसे सीता ने मधुर गाना नहीं गाया, तो सीता डिड नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग। सीता डिड नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग, तो सीता आ गया सब्जेक्ट, डिड नॉट आ गया हमारा, फिर आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये है सिंपल पास्ट टेंस। तो नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता था कि वो काम पहले हो रहा था, कि काम उस टाइम में चल रहा था, पहले वो उस टाइम में काम वो हो रहा था, तो वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, कि मैं पहले कभी अपनी किताब पढ़ रहा था। यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। वॉज वर आपको पता है कैसे कहाँ कहाँ लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या है, आई वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गई, रीड आ गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो कैसे रहा ये, सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो ये आ गया आई वॉज रीडिंग माई बुक। दूसरा है वह गाना गा रही थी, तो पहले आया सब्जेक्ट, वह आया शी, सब्जेक्ट आया पहले शी वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। हम बाजार जा रहे थे, वी सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वॉज वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट गोइंग टू द मार्केट। तो यह है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, कि वो पहले कभी काम हो चुका था, इसको हम बोलते हैं पास्ट फ्रॉम पास्ट, की पास्ट से पास्ट जाते हैं हम। इसको मैंने डिटेल्ड में आपको समझाया है पास्ट वाली वीडियो में, जो पास्ट टेंस की वीडियो थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे वर्षा होने से पहले हम घर पहुँच चुके थे, कि जब वर्षा हो रही थी उससे पहले हम घर पहुँच चुके थे, मतलब पास्ट से हम फिर पास्ट गए, कि वर्षा जब हो रही थी उससे पहले हम, वर्षा के होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, कि पास्ट से हम पास्ट चले गए। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे थर्ड फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड, कि वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, तो वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। नेक्स्ट है हमारा पुलिस के आने से पहले चोर जा चुका था, तो पुलिस के आने से पहले चोर जा चुका था, तो द थीफ हैड लेफ्ट बिफोर द पुलिस केम। तो क्या बन जाएगा, द थीफ हैड लेफ्ट बिफोर पुलिस केम। द थीफ आ गया सब्जेक्ट, हैड आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका हम एक आगे रूल भी पढ़ेंगे, और रूल इसी में छुपा हुआ है, वो क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब पास्ट में वो काम कर रहे थे, वो काम कभी पहले शुरू हुआ और उसके बाद भी हम काम वो कर रहे थे, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर और उसके बाद टाइम। तो यहाँ पे क्या बना देखो,
वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। तो 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, तो वे का क्या बना, दे, सब्जेक्ट आ गया पहले, उसके बाद आया हैड बीन आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो वेट प्लस आईएनजी वेटिंग, फिर आ गया फॉर मी, ऑब्जेक्ट आ गया, और सिंस और फॉर के बाद आ गया हमारा टाइम। तो ये बन गया दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 hours। नेक्स्ट है वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी। तो वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी, तो वह आ गया यहाँ पे शी, सब्जेक्ट, हैड नॉट आ गया, उसके बाद हैड नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फॉर, और उसके बाद टाइम। तो शी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। नेक्स्ट है हमारा वह सुबह से मैच खेल रहा था। तो सब्जेक्ट आ गया, हैड बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, और ये आ गया सिंस फॉर के बाद टाइम। तो कैसे बन गई ये, ही हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग, कि वह सुबह से मैच खेल रहा था। तो नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा कि मैं करूँगा, गा आएगा, करूँगा, पढ़ूँगा, लिखूँगा, या जो भी मैं आगे फ्यूचर में काम करूँगा वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहता है हमारा स्ट्रक्चर। तो जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, मैं एक पत्र लिखूँगा, तो मैं क्या है, पहले सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद आएगा शैल। आपको मैंने बताया था कि शैल कहाँ लगेगा और विल कहाँ लगेगा, आपको वो जानना है तो आप पिछली वीडियो जो कि फ्यूचर वाली है उसको देख लें। तो आई, उसके बाद आएगा शैल विल, तो आई उसके साथ आया शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई राइट, और ऑब्जेक्ट आ गया लेटर। तो आई शैल राइट ए लेटर। नेक्स्ट है हमारा हम कल स्कूल जाएंगे। तो हम आ गया वी के साथ आ गया शैल के बाद आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और टू स्कूल टुमारो आ गया ऑब्जेक्ट। तो वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। नेक्स्ट है हम कल क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे। तो हम कल मैच नहीं खेलेंगे, तो हम आ गए यहाँ पे वी, सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया शैल नोट, प्ले आ गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आ गया क्रिकेट मैच टुमारो, ये आ गया आपकी ऑब्जेक्ट। तो वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट मैच टुमारो। नेक्स्ट है अरिजीत कौन सा गाना गाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आ गया, कौन सा, तो कौन के लिए क्या आएगा, विच, वाई आया था क्यों के लिए, हाउ आया कैसे के लिए, और कौन सा आएगा विच के लिए। तो विच सॉन्ग विल अरिजीत सिंग। तो ये आ गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, कि फ्यूचर में हम कर रहे होंगे, क्या काम कर रहे होंगे, तो उसके लिए क्या होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसमें क्या होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे क्या है वे, तो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के आगे यहाँ पे दे, वे का मतलब होता है दे के साथ क्या आएगा विल, आगे बी, विल के साथ आगे बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लेइंग, और आगे आ गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो यहाँ पे बन जाएगा वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। तो हम का बन जाएगा वी, उसके बाद लगेगा शैल के साथ वी लगेगा, शैल वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कमिंग टू योर हाउस, ये आ गया ऑब्जेक्ट। तो वी शैल बी कमिंग टू योर हाउस। मैं चंडीगढ़ नहीं जा रहा हूँगा। तो मैं आ गया आई शैल, आई के साथ शैल नॉट बी गोइंग टू चंडीगढ़। तो क्या हो गया आई शैल नॉट बी गोइंग टू चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ नहीं जा रहा हूँगा। तो ये आ गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कि हमारा काम जो है वो निकट भविष्य में हो चुका होगा, कि भविष्य में हमारा काम हो चुका होगा। तो वो होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें देखो तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। ये जैसे मैंने आपको बताया था वो पास्ट फ्रॉम पास्ट, ये था वो था पास्ट फ्रॉम पास्ट जो था हमारा पास्ट परफेक्ट, और ये क्या हो जाएगा फ्यूचर फ्रॉम
फ्यूचर बोल सकते हैं या प्रेजेंट से बोल सकते हैं आगे। तो जैसे तुम्हारे आने से पहले, देखो यहाँ पे जो बनेगा, जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो ऐसे ही बनेगा कि किसी काम करने से पहले वो काम हो चुका होगा या किसी काम करने के बाद वो काम हो चुका होगा, ऐसे बनेगा हमारा सेंटेंस इसमें। तो यही रूल बन जाता है आगे चल के कि यहाँ पे से सेंटेंस है हमारा, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो ही विल हैव लर्नड हिज लेसन। पहले इसका हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो ये आ गया हमारा, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो ही विल, वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। देखो यहाँ पे तुम्हारे, तुम्हारा तो होता है यू, तो यहाँ पे यू क्यों नहीं आया सब्जेक्ट? यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि ये बात की है, हमारी बात क्या चल रही है परफेक्ट टेंस की, कि वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, इसका क्या मतलब बनेगा? इसका क्या बनेगा इंग्लिश में सेंटेंस? वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो वह आ जाएगा ही, उसके बाद आएगा विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड हिज लेसन आ गया ऑब्जेक्ट। ही विल हैव लर्नड हिज लेसन। उसके बाद आया बिफोर, पहले, ये देखो आ गया पहले, बिफोर आ गया पहले, और उसके बाद आ गया हमारा ये वाला स्टार्टिंग वाला सेंटेंस कि यू कम मतलब तुम्हारे आने से पहले। तो कैसे बना ये पूरा कि इसको हम पीछे से पढ़ेंगे कि तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो ही विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम। यही रूल बनेगा आगे जाके, जो कि मैं अगली वीडियो में भी समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट है हमारा कि 8 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे। तो हम खाना खा चुके होंगे, क्या बनेगा इसका? वी शैल हैव टेकन अवर फूड। तो वी शैल हैव टेकन अवर फूड बिफोर इट इज़ 8। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो स्ट्रक्चर है वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है, अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया होगा। तो मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया होगा, तो इसका बनेगा आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड। आई सब्जेक्ट, शैल विल आ गया शैल विल, नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये आ गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द टीचर कम्स। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कि हमने काम कर लिया होगा, कि फ्यूचर में कभी काम कर लिया नहीं होगा। पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है कि हमारा काम फ्यूचर में चल रहा होगा, कि फ्यूचर में जो हमारा काम है वो चल रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है कि चल रहा होगा, आ रहा होगा, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आ गया फ्रॉम या फॉर, और उसके बाद टाइम। जैसे वह सुबह से सो रहा होगा, तो वो सुबह से सो रहा होगा, तो इसका बनेगा सब्जेक्ट विल हैव बीन स्लीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारा कि हम उसका सुबह से इंतज़ार कर रहे होंगे, तो ये बनेगा सब्जेक्ट शैल हैव बीन, शैल या विल आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल या विल, फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वेटिंग आ गया यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा
फ्रॉम या फॉर के बाद टाइम। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप हमारी जो पिछली वीडियोस हैं उनको दोबारा से देखें, जो हमारी थी प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की, उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो यहाँ पे देखो, हमने हर जगह यहाँ पे देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कई बच्चों को ये पता नहीं होता है, इसलिए मैंने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी डाली हैं कि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन कौन सी होती हैं। एक फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। एक सेकंड फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं हम पास्ट फॉर्म। और एक होती है थर्ड फॉर्म। जैसे बोलूँ मैं, गो, वेंट, गोन। तो गो है फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म, ये है थर्ड फॉर्म। तो ये होती है वर्ब की 3 फॉर्म्स। जैसे ब्रिंग या बोलूँ बाय, बाय होता है खरीदना, बाय, बोट, बोट। तो ये है फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म और ये है थर्ड फॉर्म। तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब मेन वर्ब होती है। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब कैसे कैसी होती हैं? एक होती है रेगुलर वर्ब्स, एक होती हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। 2 प्रकार की होती हैं वर्ब्स, एक होती है रेगुलर वर्ब और एक होती है इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब में क्या होता है कि वर्ब की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है उसको बनाने के लिए क्या ईडी लग जाता है, ईडी, साथ में ईडी लग जाता है। और इसका एग्जांपल दूँ मैं रेगुलर वर्ब का, तो जैसे हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। इसमें क्या है, रेगुलर वर्ब में क्या है, ईडी लग जाता है, ईडी। जैसे हेल्प है, हेल्प के बाद क्या ईडी, ईडी लग गया, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। लुक, लुक्ड, लुक्ड। अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड। एडवाइस, एडवाइस्ड, एडवाइस्ड। चेंज, चेंज्ड, चेंज। कंफ्यूज, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड। तो रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है कि वर्ब के आगे ईडी लग जाता है। जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है उन दोनों में ईडी, ईडी लगा होगा, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। तो ये तो मैंने थोड़ी सी वर्ब्स लिखी हैं, और वर्ब्स को आप एक बार ज़रूर देख लें। तो रेगुलर वर्ब के बाद हम पढ़ेंगे इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर में क्या था कि ईडी लग रहा था, इर्रेगुलर में क्या होगा कि यहाँ सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के अलग अलग तरीके हैं। पहला है कि सभी फॉर्म जो है वो सेम रहेंगी, जैसे पुट, 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 यहाँ पे तीनों फॉर्म सेम हैं। दूसरे में क्या है कि 2 फॉर्म्स जो है वो सेम होंगी, जैसे एक सीट है वो अलग है और 2 सेट हैं वो अलग हैं। सीट, सेट, सेट। सीट अलग है और सेट, सेट अलग है। यहाँ पे 2 जो हैं फॉर्म्स सेम होंगी, सीट, सेट, सेट। और तीसरे में क्या है कि तीनों फॉर्म्स जो है वो अलग अलग होंगी, जैसे गो, वेंट, गो। तीनों जो हैं वो अलग अलग हैं, तीनों वर्ब की फॉर्म्स अलग अलग हैं। तो इर्रेगुलर वर्ब्स देख लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। जैसे ये दी है अराइज, अरोज, अराइजन। यहाँ पे तीनों फॉर्म्स अलग अलग हैं, अराइज, अरोज, अराइजन। बिकम, बिकेम, बिकम, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। बिकम, बिकेम, बिकम। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। चूज, चूज, चोज, चूजन। यहाँ पे है बाई, बोट, बोट। कम, केम, कम। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ईट, एट, ईटन। हैव, हैड, हैड। हैव, हैड, हैड। सी, सो, सीन। ये सभी कौन सी हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स। तो इन सभी को आप याद कर लें और आप खुद से ढूंढ के और वर्ब्स जो हैं वो उनको पढ़ लें, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कई बार फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में भी एरर बन जाता है। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे तीनों सेम रहेंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम रहेंगी। जैसे बिट, बिट, बिट। पुट, पुट, पुट। रीड, रेड, रेड। यहाँ पे जो है रीड का ऐसे तो रीड, रीड ही रहता है, लेकिन हम बोलने में क्या कर बोल देते हैं, रेड, रेड। रीड, रेड, रेड। क्विट, क्विट, क्विट। शट, शट, शट। तो इनकी जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं वो तीनों सेम रहेंगी। तो ये थी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स देखी हमने, और इनके जो है हमने कुछ हिंदी में ट्रांसलेशन देखी कि हम कैसे करेंगे स्ट्रक्चर की, और हमारी स्ट्रक्चर की रिवीजन हो गई और साथ में हमने ट्रांसलेशन भी कर ली।
इसके बाद हम इसके कुछ रूल्स देखेंगे। टेंसेस के कुछ रूल्स होते हैं कि कहाँ पे कौन सा टेंस लगेगा, उसके कुछ रूल्स होते हैं। और इसके बाद हमारा टेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हमारा टेंस ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ में जो पिछली वीडियोस हुई हैं, जो प्रेजेंट टेंस की वीडियो डाली थी, एक पास्ट की डाली थी और एक फ्यूचर की डाली थी, उसको आप ढंग से पढ़ लें और रिवाइज़ कर लें, तभी आपको आज की वीडियो जो है वो समझ आएगी कि आज हमने क्या करा है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।